जुलाई 2026 में गुजरात के जामनगर में जो हुआ उसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। पूरे 2 साल तक फैमिली को लगता रहा कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में कोई अच्छी जॉब कर रहा होगा, लेकिन 2026 में जामनगर पुलिस ने एक घर के फर्श को 1 इंच तक खोदा तो नीचे से 12 फुट जितनी गहराई पर एक ऐसी चीज मिली जिससे देखकर पूरी जामनगर पुलिस हक्की बक्की रह गई। एक पति की हत्या, साइनाइड का इस्तेमाल और 12 फीट गहरा खड्डा और 2 साल तक चलने वाला झूठ का दल। ये कहानी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म दृश्यम की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि जामनगर की एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसे देखने के बाद हर कोई स्तब्ध रह गया। आखिर कैसे एक वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही एक पति की हत्या कर दी और उसको अपने ही घर की फर्श के नीचे खड्डा खोद कर दफना दिया और उसके ऊपर कंक्रीट डाल दी और फिर टाइल्स चुनवा कर उसे नॉर्मल कर दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला और पूरे 2 साल तक ये फैमिली को गुमराह करती रही और पूरी फैमिली बेवकूफ़ बनती रही। आइए समझते हैं इस पूरे केस की डार्क रियलिटी। ये कहानी शुरू होती है 2024 के मिड से। जिग्नेश मावड़िया जो जामनगर का रहने वाला था और 2 बेटियों का बाप भी था और अचानक से ये गायब हो जाता है और फैमिली वाले जब ये सब चीज़ें उसकी वाइफ से पूछते हैं जिग्नेश के बारे में तो वो एक अलग प्रकार की कहानी सुनाती है। जिग्नेश की वाइफ फैमिली और रिलेटिव से कहती है कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुका है और वो कॉल नहीं उठा सकता क्योंकि उसके बॉस ने अभी तक कॉल्स अलाउ नहीं किए हैं और इसीलिए वो डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर सकता। लगातार 2 साल तक पूरा परिवार इस झूठ में जीता रहा, लेकिन जुलाई 2026 में एक अलग ही प्रकार का ट्विस्ट आता है। उस टाइम पर जिग्नेश का एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा होता है और वो जिग्नेश की वाइफ से जिग्नेश का एड्रेस पूछता है। तब जिग्नेश की वाइफ उसकी बातों को टालती रहती है। जिग्नेश कहीं और गया है, जिग्नेश के बॉस ने मना किया है, जिग्नेश डायरेक्ट कॉल पर बात नहीं कर सकता, ऐसे आने टाने करके उसकी बात को टालती रही जिससे लोगों को इसके ऊपर कुछ शक हो रहा था। पूरी फैमिली को अब घबराहट और जिग्नेश की वाइफ के ऊपर शक होने लग गया था। अब जिग्नेश की जो फैमिली है वो पुलिस में इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस तुरंत जिग्नेश की वाइफ पृथ्वी और उसके जो बॉयफ्रेंड है उसको अरेस्ट कर लेती है और उनसे पूछताछ करना स्टार्ट करती है। आसपास के लोग सोच रहे थे कि ये किडनैपिंग का मामला हो सकता है, लेकिन जब पुलिस ने इंट्रोगेशन स्टार्ट किया तब पुलिस के भी होश उड़ गए जो साथ सामने आया। 31 मई 2024 को पृथ्वी और उसका जो बॉयफ्रेंड था दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। ये लोग जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया के एक साइड में एक लीकर पार्टी आयोजित करते हैं और वहां पर पृथ्वी और उसका हस्बैंड और उसका बॉयफ्रेंड तीनों लोग वहां पर एकत्रित होते हैं और वहीं पे शराब में मिलाया जाता है डेडली साइनाइड, जिसकी वजह से ये सब हुआ। साइनाइड का ओवरडोजिंग के कारण जिग्नेश की वहीं पर मौत हो जाती है और उसके बाद ये लोग 12 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और वहां पर जिग्नेश की बॉडी को नीचे डाला जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये लोग सबूत मिटाने के लिए 12 फुट गहरे गड्ढे के अंदर बॉडी को डालते हैं और उसके ऊपर 1 इंच जितना लेयर कंक्रीट का बिछा देते हैं जिससे खुशबू बाहर आ ही ना सके और लोगों को इसके ऊपर कुछ शक ही ना हो सके। लेकिन 30 जुलाई 2026 की रात जामनगर पुलिस, फोरेंसिक की टीम और सब दूसरे लोग एक साथ वहां पर जीआईडीसी के शेड में पहुंचते हैं जहां पर ये सारी चीजें हुई थी। पावर ड्रिल का यूज करके उस पूरे फ्लोर को तोड़ा जाता है, कंक्रीट को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। 12 फीट की गहरी खुदाई के बाद वहां पर जिग्नेश के स्केलेटन बरामद होते हैं और फोरेंसिक डीएनए टेस्टिंग के द्वारा ऑफिशियल आइडेंटिटी की जा रही है। लेकिन पुलिस ने तुरंत पृथ्वी के बॉयफ्रेंड और उसके एक साथी और था उसे तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। दुनिया की कोई भी प्लानिंग दृश्यम जैसी कहानी से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि कानून के हाथ बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। वो कभी भी पकड़े तो जाएंगे ही, आज नहीं तो कल पकड़े तो जाना ही है। गाइज आपको क्या लगता है जामनगर के इस केस की होने की असली रीज़न क्या है? क्या एक वाइफ का धोखेबाजी करना या फिर हस्बैंड का वाइफ से दूर रहना? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आखिर जामनगर के इस केस में ऐसा क्या हुआ जो वाइफ ने अपने ही हस्बैंड को साइनाइड देकर मार दिया?